राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष को लेकर। पितृपक्ष, हमारे मन में एक प्रश्न रहता है, किसी को यह नहीं पता कि हमारी माँ, पिताजी या कोई भी हमारा बाबा, बड़बाबा कब उनका श्राद्ध आता है, या आप भूल चुके हैं तो उस श्राद्ध को आप कैसे मना सकते हैं। भूले हुए श्राद्ध को अगर आप मनाएं तो वो आपके पितृ उसको कैसे ले सकते हैं और कब ले सकते हैं। एक, अगर आपके पितृदोष लगा हुआ है तो उस पितृदोष पर आप इस समय क्या कर सकते हैं पितृपक्ष में। तो देखिए, आप सबसे पहले अपने पूर्वजों के जो श्राद्ध तिथि हैं उन्हें नोट कर लीजिएगा कि हमारे पितृ का ये, इसका इस तारीख का ये श्राद्ध है, इस तिथि का ये श्राद्ध है, इस तिथि का इसका श्राद्ध है। लेकिन फिर भी भूल हो जाती है तो अमावस्या वाले दिन सर्व पितृ अमावस्या इसलिए कहा जाता है कि जो भूल चूक हमसे हुई है या हमने उनकी तिथियों को भूल चुके हैं, उनका श्राद्ध नहीं निकाला है, वो हमारे पितृ सर्व पितृ अमावस्या में उनका श्राद्ध आप निकाल सकते हैं। वो उन्हीं को प्राप्त होगा, कोई और नहीं लेगा। जो श्राद्ध आप निकाल रहे हैं वो जिनका आप भूल चुके हैं वो उन्हीं को प्राप्त होगा। और सर्व पितृ अमावस्या को अपने सभी पितरों के लिए भी आप श्राद्ध निकाल सकते हैं। तिथि के बाद निकाला वो तो ठीक है, लेकिन सर्व पितृ अमावस्या को भी निकाल सकते हैं। दूसरी बात, पितृदोष अगर घर में है, कुंडली में है, तो क्या करें। पितृपक्ष में अपने पितरों का सबसे पहले तर्पण करें। नदी के किनारे जाकर के करें, पीपल के पेड़ के नीचे करें। कहीं दो जगह में से एक जगह, घर में तर्पण नहीं होता, ये ध्यान रखना। हम लोग क्या करते हैं आजकल, घर में परात में लेकर के तर्पण करा देते हैं, हो जाता है, लेकिन जो फल आपको नदी के किनारे पर मिलेगा, पीपल के पेड़ के नीचे मिलेगा, वो फल घर में तर्पण करने से नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी विधि होती है। अब आपको सबसे पहले तर्पण करना है। तर्पण के बाद सपिंडी दान करना है। सपिंडी दान अगर आप पितरों को करते हैं तो आपके 7 पीढ़ी का अगर पितृदोष है वो भी दूर हो जाता है। फिर कोई पितृदोष आपके जीवन में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। 7 पीढ़ी का पितृदोष भी खत्म हो जाएगा अगर तर्पण के बाद सपिंडी करें तो। उसके बाद श्रद्धा भाव से आप जो दान दे सकते हैं, गोदान, स्वर्ण दान, रजत दान या अन्न दान, जो भी आपकी इच्छा, जो आपकी श्रद्धा है, भाव है, चाहे इतना दे या इतना, जितना आपकी इच्छा हो उतना आप दान करें। उससे भी आपके कार्य निश्चित रूप से सफल होते हैं और पितृदोष शांत होता है। और अगर तिथि आपको याद है पितरों की, तो उस तिथि पर उनका श्राद्ध निकालें, गलती की क्षमा मांगें, उससे भी आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी और पितृदोष दूर होगा, पितृदोष शांत होगा। पितृदोष की जो भूमिका हमारे समाज में बनती है, पितृ अगर नाराज हो जाते हैं तो आपको बहुत बड़ी समस्या में डालते हैं। लेकिन ऐसा है, मैं आपको कुछ अलग से बताऊंगा कि पितृ अगर दुखी है या उनको श्राद्ध नहीं पहुंच रहा है या उनको भोजन नहीं पहुंच रहा है या उनको सपिंडी नहीं पहुंच रहा है तो वो कष्ट में जरूर हैं, आपको परिचित जरूर करेंगे, आपके साथ कुछ ऐसा जरूर करेंगे हल्का फुल्का, लेकिन बड़ा नुकसान तो वो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आपको अपने पितरों का यह ध्यान रखना है, क्योंकि पितरों की पूजा ही भगवान की पूजा को बनाती है। श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत जी कथा कराने का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपको पितरों की शांति करानी है तो श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करा दीजिए अपने पितरों को। श्राद्ध पक्ष में 21 पीढ़ी के पितृ तर जाते हैं, 7 पीढ़ी मातृपक्ष की, 7 ससुराल पक्ष की और 7 अपनी, 21 पीढ़ी के पितृ तर जाते हैं। अगर कोई श्रीमद् भागवत जी का रसपान
अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध पक्ष में कराता है तो फिर उनके बच्चों में या उनके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगता। तो अगर आपको पितृदोष से बचना है, इन उपायों को करें। किसी की तिथि आप भूल गए हैं तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध निकालें और उनसे क्षमा याचना करें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।